हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो क्लास 11th के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम फिर से लेकर आ गए हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर जो है रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना। इस चैप्टर का ये लेक्चर 9 है। हम पढ़ने वाले हैं कि सिग्मा बंध और पाई बंध किसे कहते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप समझकर इसको याद कर लेंगे। बात आप समझ गए ना? तो देखिए सहसंयोजक बंध के जो प्रकार होते हैं, सहसंयोजक बंध के दो प्रकार होते हैं, एक सिग्मा बंध, एक पाई बंध। तो ये दोनों बंध आप तभी समझ पाएंगे जब कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब वो बेसिक बात पर ही हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, 2-4 मिनट लेंगे, उसके बाद हम उस पर आएंगे तो समझ में आएगा। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन। देखिए, परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन जब होता है तो क्या होता है? जब दो या दो से अधिक परमाणु, मतलब जब दो परमाणु कक्षकों के बीच अतिव्यापन होगा। मान लेते हैं एक परमाणु का कक्षक है ये और एक परमाणु का कक्षक है ये। अब ये दोनों आपस में अतिव्यापन करेंगे, ये दोनों आपस में इस प्रकार अतिव्यापन करेंगे, आपस में इस प्रकार मिलेंगे। अतिव्यापन ये दोनों आपस में ये कर रहे हैं, ठीक है ना? तो जब दो परमाणु कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं तो इनके बीच जो बंध बनता है वो सहसंयोजक बंध होता है। तो वही बात यहाँ पे लिखा गया है कि जब दो परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन से सदैव सहसंयोजक बंध बनता है। इतनी बात आप समझ गए कि जब दो परमाणु कक्षक आपस में अतिव्यापन करेंगे, आपस में जुड़ेंगे, मिलेंगे, तो उससे जो इनके बीच बंध बनेगा वो सहसंयोजक बंध होगा। ठीक है, इतनी बात समझ गए? आगे बढ़ते हैं जी। चलिए, इतनी बात समझ में आ गया तो आप समझिएगा। सबसे पहली बात, ये जो परमाणु कक्षक दिखाई दे रहे हैं, तो परमाणु कक्षक के कितने प्रकार होते हैं? मैं आपसे पूछूं, परमाणु कक्षक के कितने प्रकार होते हैं? याद है भैया? अरे ये सब कुछ हमने पीछे तो आपको डिस्कस किया है ना। परमाणु कक्षक के कितने प्रकार होते हैं? तो 4 ही ना प्रकार होते हैं जी। कितने? 4 ही प्रकार होते हैं। अरे मैंने आपसे कहा था कक्षक कितने होते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कक्षक कितने होते हैं, तो 4 ही ना मोस्टली कक्षक होते हैं। कौन कौन से? तो एक एस कक्षक होता है, एक पी कक्षक होता है, एक डी कक्षक होता है और एक एफ कक्षक होता है। यही ना होते हैं जी। अब मैंने आपको ये सब कुछ पीछे बता भी दिया है कि एस कक्षक का जो आकार होता है वो एक गोलाकार होता है। जो पी कक्षक है इसका जो आकार होता है कैसा होता है? डमरू के आकार का होता है। जिस प्रकार ये डमरू है उसी प्रकार से होता है। डी कक्षक का आकार कैसे होता है? हमने बताया है कि इसका 2 डमरू के आकार के जैसे होगा। इस प्रकार 2 डमरू के आकार के जैसे होगा। एफ कक्षक की बात है तो इसकी अभी संरचना हमें ज्ञात वैज्ञानिक नहीं कर पाए हैं, इसीलिए इस पर हम डिस्कस ही नहीं करेंगे। तो इतनी बात आप समझ गए। परमाणु कक्षक के 4 प्रकार होते हैं, एस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक और एफ कक्षक। यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें तो एस कक्षक भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। एस कक्षक नहीं तो आप भूल जाएंगे, बाद में कहेंगे भैया आपने तो बताया ही नहीं है। तो ये हमारे एस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक, एफ कक्षक हैं। इतनी बात समझ गए। एस कक्षक का गोलाकार आकार होता है, पी कक्षक का डमरू के आकार, डी कक्षक का द्विडमरू के आकार का। एस कक्षक जो एफ कक्षक होते हैं इसकी संरचना मतलब हम कह सकते हैं बहुत ही कठिन होता है, तो इसका भी ज्ञात नहीं हो पाया है। इसमें समझने वाला सबसे पहली बात एक ही टॉपिक है कि देखिए, इसमें समझाना मेरा मेन मकसद ये है कि एस कक्षक है, इसका मैं कहूँ कि इसका हेड कहाँ है, सिर कहाँ है, तो आप बता पाएंगे? आपको एक बॉल दे दिया जाए, उसमें कहा जाए कि इसका सिर बताइए कौन है, और इसका जो नीचे वाला तल है जैसे कि हेड होता है और नीचे हमारा होता है पैर, तो इस प्रकार ऊपर और नीचे का हिस्सा कौन है? तो हम गोलाकार है तो हम नहीं बता पाएंगे। जिसको हम ऊपर ला देंगे, मान लेते एक बॉल है तो अभी हम इसको कह रहे हैं, बॉल को जैसे हमने इस तरीके से उलाट दिया तो अब इसको हम सर कहेंगे, हेड कहेंगे ना।
तो उसी प्रकार एस जो कक्षक होता है, इसके जो सिर हैं वो अधिक, मतलब सिर इसके जो हेड है वो कहीं भी इसके पृष्ठ के कहीं भी हो सकता है, इसके सतह पर कहीं भी आप कहेंगे तो यो इसका क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा। अगला आता है पी कक्षक। तो पी कक्षक में डमरू के आकार का होता है, तो इसका हेड अगर कोई पूछे तो आप कहेंगे इसका एक हेड यहाँ पे है, एक हेड यहाँ पे है, इसके दो ही ना हेड होंगे, ये तो इसका बीच वाला हिस्सा हो गया, तो ये तो होगा नहीं, तो इसका हेड 2 होगा। डी में कहेंगे तो डी में आप क्या कहेंगे, 4 इसके हेड हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, इस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। इतनी बात समझ गए कि हेड क्या होंगे, एस में कहीं भी, डी पी में 2 जगह और डी में 4 जगह इसके हेड होते हैं। इतना यदि आप बेसिक बात पहले से पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो आपने जान लिया। अब जान लिए हैं तो अब हम समझ लेते हैं। अब हम समझेंगे ससंयोजक बंध के प्रकार। तो ससंयोजक बंध के कितने प्रकार होते हैं भैया, तो 2 प्रकार होते हैं। पहला कौन सा होता है, तो पहला होता है सिग्मा बंध, दूसरा होता है पाई बंध। पहले हम सिग्मा बंध पे बात कर लेते हैं। तो सिग्मा बंध में हमें सिंपल सी बात, यही बात बताया गया कि जब 2 परमाणु कक्षक आपस में क्या करते हैं, अति व्यापन करेंगे, परंतु किस तरीके से कि अति व्यापन होगा तो हेड से हेड का अति व्यापन होगा, मतलब सिर का सिर की ओर से ही अति व्यापन होगा, उसको हम शीर्षस्थ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शीर्षस्थ, शीर्षस्थ भी कहते हैं। शीर्षस्थ का मतलब होता है कि मान लेते हैं एक परमाणु का कक्षक ये है, ठीक है ना, और उसका ये वाला सिरा है, और एक परमाणु का कक्षक का सिरा जो है ये वाला है, तो ये हेड टू हेड अगर मिलते हैं, इस प्रकार अति व्यापन करते हैं, जुड़ते हैं, तो उसको हम, उसके बीच जो बनने वाला ससंयोजक बंध होगा, उस बंध को ही हम सिग्मा बंध कहेंगे। अरे भैया, ससंयोजक बंध के ही ना सिग्मा बंध पाई बंध हैं, तो जो ससंयोजक बंध इनके बीच बनेगा, उस ससंयोजक बंध को अब हम ससंयोजक बंध ना कहकर सिग्मा बंध कहेंगे। बात समझ गए ना। तो देखिए अभी हम एग्जांपल से समझाएंगे तो अच्छे समझ में आएगा। पहले यहाँ पे समझिएगा, लिखा क्या गया है कि जब 2 परमाणु कक्षकों के बीच, जब 2 परमाणु कक्षकों के बीच शीर्षस्थ मतलब हेड टू हेड अगर मिलेंगे, शीर्षस्थ अति व्यापन होता है, तो इस प्रकार के बनने वाले ससंयोजक बंध सिग्मा बंध कहलाते हैं। सिंपल सा है कि इस प्रकार के जो बनने वाले बंध होंगे वो क्या कहलाएंगे, सिग्मा बंध कहलाएंगे। क्लियर हो गया, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहली बात हम थोड़ा सा एग्जाम्पल पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के आपको समझाना थोड़ा सा मुझे लगता है कठिन हो सकता है। चलिए जी, एग्जाम्पल से समझ लें। जैसे कि एस एस कक्षक के बीच हम देख लेते हैं। जैसे कि एस एस कक्षक मतलब जैसे हाइड्रोजन H2 है, H2 है, तो H2 के बीच सिग्मा बंध कैसे बनता है इसको समझते हैं। तो S जो H है H2, तो एक मान लेते हैं हाइड्रोजन का एक ये कक्षक है। देखिए हाइड्रोजन में एक ही कक्षक होता है, और वो कौन सा कक्षक होता है, S कक्षक होता है। क्यों इसे S कक्षक होता है, तो हमें पता है कि हाइड्रोजन जो H होता है इसका एक परमाणु क्रमांक होता है, और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 1s1 हो जाएगा। तो S जो है, S मतलब एक ही कक्षक होता है इसमें, और इसके एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर गए। अब देखिए 2 यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, तो एक हाइड्रोजन में देख रहे हैं यहाँ पे एक S के हैं, तो इसी प्रकार एक और हाइड्रोजन होगा, उसका भी तो एक इसी प्रकार होगा ना, तभी ना 2 हाइड्रोजन H2 लिखा गया है। तो हम जानते हैं अस्थायित्व होने के लिए इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे भी कोई हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, तो ये दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो ये आपस में अति व्यापन करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे समझिएगा। इसका एक हाइड्रोजन का S कक्षक ये है, और एक और हाइड्रोजन होगा उसका भी तो ये S कक्षक है, ठीक है ना। अब ये दोनों आपस में अति व्यापन करते हैं, तो कैसे अति व्यापन करेंगे, तो इनका अति व्यापन कुछ इस प्रकार होगा, ठीक है ना, इनका अति व्यापन कुछ इस प्रकार होगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये अति व्यापन कर लिए हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है।
तो हमने आपसे क्या समझाने के लिए कहा, हमने क्या आपको समझाया कि हमने यही कहा कि जब दो परमाणु कक्षक, देखिए हाइड्रोजन के ही ना ये दो कक्षक हैं, एस कक्षक एच कक्षक, जैसे ये हाइड्रोजन एक है परमाणु, इसका ये एक कक्षक है, एक हाइड्रोजन है, इसका भी तो एक कक्षक यही, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s1 हो जाएगा, तो इसका एक कक्षक है, इसका एक कक्षक है। तो हम यही कह रहे हैं कि जब दो परमाणु कक्षक आपस में सिर टू सिर, मतलब आपस में शीर्षस्थ अतिव्यापन करते हैं। शीर्षस्थ अतिव्यापन का मतलब ये होता है, हम जानते हैं कि एस जो कक्षक होता है वो गोलाकार होता है, जानते हैं ना, एस कक्षक गोलाकार होता है, तो इसका सिर तो कहीं भी हो सकता है, इसका सिर यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, और इसका भी सिर यहाँ पर भी हो सकता है। तो सिर से सिर ये दोनों आपस में सिर टू सिर व्यापन अतिव्यापन किए हैं, तब जाकर ये बना है। बात समझ में आ रहा है ना, हेड टू हेड मिले हैं, तो समझ गए, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल मैं दे दूं, दूसरा एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, F से F का मतलब, F के F का मतलब क्या हुआ कि जो फ्लोरीन होता है, सॉरी यहाँ पे P से P कक्षक का अतिव्यापन कैसे होता है समझते हैं। जैसे F2 है, ठीक है, ये क्या है, फ्लोरीन है, तो हम जानते हैं फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। मैं अगर आपसे पूछूं फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 9, तो 9 होता है, तो इसका 1s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, 1s2 2s2 और 2p कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यही होंगे ना। अब आप थोड़ा सा समझिएगा, मान लेते हैं S जो कक्षक है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन भर गए हैं, अस्थायित्व है। ये भी S कक्षक है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन भर गए हैं, ये भी अस्थायित्व है। यहाँ पे अब P कक्षक है, P में 3 कक्षक होते हैं, तो देखिए 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन भर गए, फिर से 4 और 5। तो अब आप देख रहे हैं, तो P में देखेंगे तो P में ये दोनों तो अस्थायित्व हैं, बट यहाँ पे ये इसको और एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। तो आप बात को समझिएगा, तो यहाँ पर F जो है, तो इसीलिए यहाँ पर F से ही क्रिया करता है, फ्लोरीन से ही। तो देखिए ये जो फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन का किस कक्षक की बात हो रही है, P कक्षक की ना अस्थायित्व है, तो P, तो वही बात लिखा गया है कि P से P क्रिया करेंगे। जैसे एक फ्लोरीन यहाँ पे, एक और इसी प्रकार फ्लोरीन होगा जिसमें P का भी हिस्सा इसी प्रकार खाली होगा, तो एक एक की आवश्यकता है, तो एक एक आपस में अतिव्यापन करेंगे। अब वो करेंगे तो थोड़ा सा समझिएगा, जो फ्लोरीन है F, इसका ये P कक्षक, मतलब इसका P कक्षक खाली है, तो P कक्षक कैसा होता है, डमरू के आकार का होता है ना, तो इस प्रकार P कक्षक होता है। तो 2 डमरू यहाँ पे बनेंगे, क्योंकि F का 2 F है ना, F और F ये दोनों आपस में मिलेंगे तभी जाकर ना F2 बना है यहाँ पे। तो एक इस F का ये डमरू के आकार का कक्षक है, इस एक F का ये डमरू के आकार का कक्षक है। बात आप समझ रहे हैं। अब आप समझिएगा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर इस परमाणु का जो सिरा है, इस कक्षक का जो हेड है वो इधर है और इस कक्षक का हेड यहाँ पे है, ठीक है ना। तो जब हेड टू हेड यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, बट ये दोनों तो मिलेंगे नहीं, यही दोनों ना आपस में मिलेंगे, तो हेड टू हेड आपस में अतिव्यापन करेंगे, तो कुछ इस प्रकार ही इनके बीच अतिव्यापन होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये इस प्रकार कुछ अतिव्यापन होंगे जी। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब 2 परमाणु कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं, तो जो सहसंयोजक बंध बनता है उस बंध को सिग्मा बंध कहते हैं। बात आप समझते होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला आता है पाई बंध। पाई बंध ठीक ऐसा ही है, बट थोड़ा सा अंतर यह है कि इसमें समांतर अतिव्यापन होता है। मतलब क्या है कि जब 2 परमाणु कक्षकों के बीच समांतर अतिव्यापन होता है, तो इस प्रकार बनने वाले जो सहसंयोजक बंध होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पाई बंध कहते हैं, ठीक है ना, उसे हम पाई बंध कहते हैं।
तो इसमें क्या था, शीर्षस्थ मतलब हेड टू हेड मिल रहे थे, इसमें समांतर अतिव्यापन होगा। इसको भी हम समझ लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन का अगर हम देखें तो P2P कक्षक, जैसे अगर हम देखें तो अगर हम इसको देखते हैं नाइट्रोजन का N2 का, देखिए N2 नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का हम परमाणु क्रमांक जानते हैं, कितना होता है भैया, 7 होता है। तो इसका क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक 1s2 2s2 और 2p3, यही ना हो जाएगी जी, 2p3 हो जाएगा, ये हो जाएगा, होगा। अब बात समझिएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन है s कक्षक में भर जाएंगे अस्थायी, तो ये भी अस्थायी। अब इसके 3 कक्षक होते हैं, तो 3 कक्षक हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें। हम इतनी बात जानते हैं, तीनों में 1-1 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, बट और 1-1 इलेक्ट्रॉन भरते हैं तब जाकर ये अस्थायित्व होता। तो यहाँ पे क्या है, तीनों ये जो कक्षक है, जो p कक्षक है, इसमें जो ऑर्बिटल है 3 भागों में बांटा गया है, इसमें ये तीनों खाली हैं, जबकि 6 इलेक्ट्रॉन होते तब जाकर ये संतुष्ट होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम इसका करें तो इसमें हमें पता चला कि जो P वाला है वो असंतृप्त है, P वाला असंतृप्त है, तो P का क्या होता है, डमरू के आकार का होता है। तो ये 2 नाइट्रोजन है ना, यहाँ पे नाइट्रोजन की संख्या 2 है, तो 1 नाइट्रोजन का ये हो गया और 1 नाइट्रोजन का ये हो गया। तो ये जब दोनों आपस में समांतर जुड़ेंगे, समांतर को मतलब देखिए हेड तो इसका ये है, एक हेड इसका ये है, एक हेड ये है, इसका हेड ये है, इसका हेड ये है, तो हेड टू हेड नहीं जुड़ेंगे, ये समांतर इस प्रकार आपस में जुड़ेंगे, हेड टू हेड नहीं जुड़ रहे, इस प्रकार जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये आपस में जुड़ते हैं, समांतर कैसे जुड़ेंगे, अगर ये आपस में जुड़ेंगे तो कुछ इस प्रकार जुड़ेंगे। मैं अगर सही से बनाऊं तो ये कुछ इस प्रकार जुड़ेंगे। हाँ, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ये कुछ इस प्रकार जुड़ेंगे, दिखाई दे रहा है, ठीक। तो समझ गए आप कि जब दो परमाणु कक्षक आपस में समांतर में अतिव्यापन करते हैं तो उस प्रकार के बनने वाला जो सहसंयोजक बंध होता है वो पाई बंध कहलाता है। सिंपल सा है, बात आप समझ गए हैं। समांतर में जुड़ेंगे पाई बंध, और अगर हेड टू हेड मतलब शीर्षस्थ अगर अतिव्यापन करते हैं तो सिग्मा बंध बनता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, ले लिए होंगे। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अदरवाइज मैं केवल एक ही बात का रिक्वेस्ट करूँगा, यदि आप चैनल पर नए होंगे तो आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि यदि आप अपने टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, कोई भी टॉपिक हो, फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, यदि आप हमसे पढ़ना चाहते हैं और रट कर नहीं समझ कर याद करना चाहते हैं तो आप YouTube पे लिखिए। मान लेते हैं सिग्मा बंध समझ में नहीं आ रहा है तो आप लिखिए सिग्मा बंध ब्रदर सर। इस तरीके से टॉपिक को सर्च करके आप हमसे डायरेक्ट स्टडी कर सकते हैं, यूट्यूब पर अपनी स्टडी कर सकते हैं। दूसरी बात, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स की, केमिस्ट्री का क्लास 11 का लिंक हमने प्रोवाइड कर दिया है। आप चाहें तो वहां से क्लिक करके बेसिक टू हाई अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।